बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स का टाइप है वो रो मैट्रिक्स है। पहले नंबर पर रो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो एंड इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। याद रहे, यहाँ पर कॉलम की बात नहीं है और सिर्फ यहाँ पर रो की बात है कि इसमें एक रो होना लाजमी है। कॉलम जितने भी हो लेकिन रो एक होना लाजमी है रो मैट्रिक्स के लिए। तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर तीन एग्जांपल दी गई है, तीनों में एक ही रो है। कॉलम एक से ज़्यादा है लेकिन रो इसमें एक एक है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है, वही कॉलम की तरह रो की तरह बात है कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैव जस्ट ओनली वन कॉलम इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर ऐसा मैट्रिक्स जिस तरह हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, यानी जिसका ऑर्डर सेम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर तीन मिसालें दी गई है। इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है, और इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है। तो ये तीनों टू बाई टू इसका ऑर्डर है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। जिस तरह पहले एक्सरसाइज में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे और हमने हल भी किए थे। पहला लेक्चर आप लोग हमारा देख सकते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल और इसमें नॉट इक्वल है, तो इसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको शक्ल से भी साफ जाहिर है कि ये रेक्टेंगुलर की तरह है, ये स्क्वायर नहीं है। ये इसको अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। तो इसमें दो रो है और तीन कॉलम है, इसमें तीन रो है और दो कॉलम है। इसलिए इसका ऑर्डर जो है बराबर नहीं है, रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके अलावा ज़ीरो मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, जिसकी ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो, इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप लोगों को डायगोनल का जानना भी बहुत लाजमी है इस डायगोनल मैट्रिक्स को जानने के लिए। इसकी डिफिनेशन ये है कि डायगोनल के अलावा सारे जो एलिमेंट है या सारे जो एंट्री है वो ज़ीरो होंगे। जहाँ पर ये पहला एग्जांपल में है एक और तीन है, ये इसको हम डायगोनल कहते हैं। यहाँ से टॉप से और एंड तक इस लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। या फिर मैंने लिखा है एक और दो जो है ये डायगोनल में है, जिससे लाइन मैंने जिसको मैं एक दायरे में घेरा है, ये डायगोनल है। जो अंडरलाइन है ये डायगोनल है और ये 0 0, और इसको मेन डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है। तो ये मेन डायगोनल पे जो है ये नन ज़ीरो है और बाकी 0 0 है, तो इस तरह मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल दी गई है, वही डायगोनल की तरह है, लेकिन इसमें डायगोनल पे सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर एक है बाकी ज़ीरो है, तो यहाँ पर साथ साथ है और बाकी ज़ीरो है। तो यह जो डायगोनल है, डायगोनल पे नन ज़ीरो एक जैसा एलिमेंट चाहिए और बाकी ज़ीरो होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में शायद आप लोगों ने फ़र्क जाना होगा कि ये डायगोनल में यहाँ पर एक या सेम एलिमेंट का कोई जिक्र नहीं, यहाँ पर सेम एलिमेंट का कोई रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर डायगोनल पर एक ही एलिमेंट या एक जैसा एंट्री होना चाहिए। ये तीन मिसाली है। डायगोनल पर एक है बाकी ज़ीरो है, इसमें डायगोनल पर साथ साथ है बाकी ज़ीरो है, और इसमें डायगोनल पर 1 और 2 है और बाकी ज़ीरो है। तो इस तरह इसको हम डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।
इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें बात यह है कि डायगोनल पर एक एक होगा और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। इसमें डायगोनल पर एक होना ज़रूरी है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें एक एक होना चाहिए। और इस तरह ये जो स्केलर मैट्रिक्स है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट होना चाहिए और डायगोनल में सेम एलिमेंट का कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल पर 1 1 है, बाकी 0 है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो कि इसमें मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और जिसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांस भी है, क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं ट्रांसपोज से, तो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब यह है कि इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो इस कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि एक मैट्रिक्स का कॉलम रो में और रो को कॉलम में तब्दील करने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। जाके ये आसान मिसाल है 1 2 और 3 4। इसका जो 1 2 है ये यहाँ पर फेला रो में है और इस ट्रांसपोज में हम 1 2 को फेला कॉलम में लिखते, और 3 4 यहाँ पर दूसरे रो में है, वहाँ पर हम 3 और 4 को दूसरे कॉलम में लिखते हैं। तो कॉलम को रो में और रो को कॉलम में इंटरचेंज करने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और फिर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ट्रांसपोज से भी आ जाए, और इसका हमारे पास ए है और ए का हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज से भी ए आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर इसका यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 और 2 4। इसका हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज की जो है 1 2 और 2 4 वो भी आ गया। तो वी आर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया। सो ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये सिमेट्रिक्स है। इस तरह बी है, बी 3 क्रॉस 3 है, तो ये भी बी के बराबर आते जिसके हम ट्रांसपोज लेते, ट्रांसपोज के बाद बी के बराबर आते सो बी भी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। इसके अलावा स्क्यू सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो पहला वाला मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आते तो इसको हम सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएंगे। फर्स्ट का हमारे पास ए है और एक हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज के बाद -1 इसका ट्रांसपोज -1 का बराबर आ गया, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएंगे। जहाँ पर एग्जांपल है 0 -3 3 0, तो ए ट्रांसपोज 0 3 -0। इससे अगर हम माइनस बार लेते तो ये दोबारा से प्लस बनते और ये वाला माइनस बनते, तो ये -1 का बराबर आ गया। सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट ये हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके अलावा हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1.2 बहुत इजी है। इस एग्जांपल के ज़रिए से जो हमने डिस्कस किए इनकी मदद से आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कुछ मुश्किलात तो हम लोगों से आप बज़रिए मैसेज या कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह हम करवाएंगे। और एक्सरसाइज पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो बहुत इजी है। मैट्रिक्स दी गई है, इसका ट्रांसपोज लेके तो आप लिख सकते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, तो ये एक जो है बी ए का ट्रांसपोज है और 3 का और सी का डी ट्रांसपोज है, तो ये एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है और ये ओके जी थोड़ा सा तो ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक इसमें सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है वो बी है। आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी कापी में, नोटबुक में, इसको हल करें और जिससे वापस हुई मैट्रिक्स आ गया ट्रांसपोज से, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स इसमें ए है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अगर इसको हम ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज के बाद इसे माइनस बाहर ले तो ये फिर भी प्लस आ जाएगा, ये माइनस
हो जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है और ये ना सॉरी ये ए स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है और बी स्क्यू सिमेट्रिक्स है। इस तरह डी स्क्यू सिमेट्रिक है, बी और डी इसमें स्क्यू सिमेट्रिक्स है। आप लोग खुद इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.2।